छोटी सरकार नहीं है भाई, ये छोटी सरकार नहीं है, ये असली सरकार है जो आई हुई है। पंचायती राज कैसे आया हमारे देश में, किसने सोचा? महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि ग्राम स्वराज हो। ग्राम स्वराज का मतलब सब लोग अपने गांव के अपने बारे में स्वयं फैसला करें। तो ये आज पूरे हरियाणा से आए हैं, मैं हार्दिक बधाई देता हूं पूरी एसोसिएशन को। इतना कामयाब जो सम्मेलन किया अपने पंचायती सम्मेलन, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात और कह के जा रहा हूं, जो आज यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, सब आए हैं भाई, ये हरियाणा की राजनीति में भी और पंचायती राज की संस्थाओं में भी रंग लेके आएगी, खाली नहीं जाएगी। आज की भी आज क्यों हम इकट्ठे हुए? हम इकट्ठे हुए हैं कि जो पंचायती राज की गांधी जी ने कल्पना की और 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायत के राजस्थान में सबसे पहले आई और उसके बाद 1989 में श्री राजीव गांधी जो है 73वां संशोधन लेके आए संविधान में। लेकिन पहले उनकी जो है भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद 91 में चुनाव हुआ। मेरे को इस बात की खुशी है कि जब ये 73 और 74वां संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ, मैं उस समय सांसद था। क्या था 74वां संशोधन? यही था कि पंचायतों को पूरी शक्ति दी जाए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, जो शक्ति का केंद्रीकरण था उसको नीचे तक पहुंचाया जाए। ये 74 जो आपकी भी मांग में आपने कहा कि भाई 74 में संशोधन की, जो 73-74 संशोधन की सारी 29 पावर मिलनी चाहिए, ये था उनका। खैर, मैं उसका उस समय सांसद था, बोला भी था उस समय, और बहुत खुशी हुई थी कि एक जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है। महात्मा गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं स्वयं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूं। मेरे दादा ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, मेरे पिताश्री ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, और सारी जवानी उनकी जेलों में गई। उनका सपना था, ये सभी हमारे बुजुर्गों का सपना था। तो जब पास हो गया वहां, उसके बाद शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पंचायतों की शक्ति बढ़ती गई। खैर, 2005 में मेरे को मौका मिला प्रदेश का कि हमने कैसे किया और कहां हम आज पहुंच गए, इन्होंने क्या किया। मेरे को मौका मिला तो वो बुजुर्गों का सपना पूरा करने के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हमने ग्रामीण विकास एक आयोग बनाया, वित्त आयोग बनाया, और वित्त आयोग की सिफारिश से पहली बार पंचायतों को सीधा 12,000 करोड़ हमने भेजा। 12,000 करोड़ रुपया गया वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से। ये हमने वहां भेजा ताकि सीधा पैसा पंचायतों में गया। इसी प्रकार से हमने पंचायतों को प्रशासनिक शक्ति, खाली पैसे की नहीं, प्रशासनिक शक्ति भी दी, और प्रदेश के 10 प्रमुख विभागों का जो है उनका कार्य और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को दिया, ताकि वो ले सके वहां जो उनका वित्त था, पैसा वहां जाता था। इसी प्रकार से HDF का पैसा हमने एक्स्ट्रा 1,000 रुपया पंचायतों में भेजा, जो हरियाणा की पंचायतों में। और इसी प्रकार से 2000
2005 से 2014 तक हमने 20,000 करोड़ की राशि बुनियादी जो जरूरत थी गांव की उसके लिए पूर्वाधार कराया, पंचायतों में भेजा सीधा। सब पंचायतों का अधिकार था। आपने देखा हमारे आने से पहले सारे गांव की गलियां कच्ची थी, बहुत सारे प्रदेश के गांव की। और जिस दिन हमने सत्ता छोड़ी, मैं पूछता था भाई गांव में जाके, भाई कोई गली कच्ची रह रही है क्या? सब हमने डेवलपमेंट का था, हमने रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का काम किया और उसके अंतर्गत 98 गांव को हमने आदर्श गांव दिया, चुना, जो 10 कंक्रीट की सीमेंट गलियां बने। 5,000 करोड़ रुपया हमने दिया वहां उसमें, ताकि गांव में भी बने। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती 2014 तक 1730 गांव में 1,000 करोड़ हमने दिया हूँ। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, इसमें 3,82,100 गज के प्लॉट दिए हमने। और इस सरकार ने एक भी प्लॉट दिया तो गांव का नाम बता दो, प्लॉट बता दो भाई। इसी प्रकार से गांव में सब साफ सुथरे रहे, गांव सबको काम भी मिले। 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से मैंने लगाए थे गांव में। अब वो है, उनकी तनख्वाह भी बेचारे बैठे हैं हड़ताल पे। इसी प्रकार से मैं हमारे से पहले जो सरपंच हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, उनको कोई मानदेय नहीं मिलता था। हमने शुरू किया, ये हमने शुरू किया पहली दफा, और बढ़ता चला गया। आगे मौका आएगा वो बताएंगे, वो तो बढ़ेगा ही। जब असली सरकार तो यही है जो मेरे सामने बैठी है, असली सरकार का हमने किया। और 470 गांव में हमने राजीव गांधी स्टेडियम बनाया, ताकि वहां के बच्चे खेल सकें। आगे अब तो दर हो रहे होंगे, मेंटेनेंस नहीं हो रही। और 500 गांव में खेल का मैदान बनाया। ये हमने मोटी मोटी बताई ये बात, लेकिन मकसद यही था कि गांव का जो है विकास हो और वहां के लोग खुद करें। मेरे को तजुर्बा है, जैसा कुलदीप शर्मा जी ने बताया, मैंने अपना कैरियर शुरू बता रहा हूं। तो भाई मेरा एक साथ पढ़ता था, अब वो नहीं रहे दुनिया में, वो वीडियो थे। तो मैंने कह को आके वो वीडियो अपने यहां लगा लिए। ठीक है, पंचायत समिति की मीटिंग हुई और उसके बाद वो प्रोसीडिंग पर दस्तखत कराने लेके आया, तो उसमें क्या लिख रखा उसने, मेरा क्लास फेलो लिख रखा, सारी वित्तीय शक्ति बीडीए को दी जाती है। मैंने पढ़ा, मैंने बुलाया, मैं कहा भाई वीडियो साहब प्रस्ताव कर कि बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो चेयरमैन की इजाजत से डलेगा, यह प्रस्ताव कर। इस तरह कंट्रोल किया जाता है। मैं जानता हूं इसको क्या शक्ति है। शक्ति का इस्तेमाल करो आप। आज आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भाई अब इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने जो पंचायत की शक्तियां बिल्कुल कमजोर कर दी। पंचायत की तो कोई हकीकत नहीं रही। पोर्टल, ई टेंडरिंग जैसे लिखा हुआ, ये सिर्फ ये है कि ये क्या नतीजा होगा इसका नतीजा होगा भ्रष्टाचार, अधिकारियों की राज, पंचायत की कोई पूछ नहीं। ये मेरे को मंजूर नहीं है। ये मंजूर नहीं है। इसी प्रकार से हर जो गांव से जुड़े हुए हैं, अब मैं तो अपना तजुर्बा बताता हूं। जब मैं बना तो बिजली के बिल थे, उन पे झगड़ा हुआ, भाई आदमी भी मरे। वहां जींद में मेरी सरकार बन गई तो मैंने कहा भाई 1600 करोड़ बिजली के माफ करता हूं। कोई माना नहीं, अफसर कह जानी नहीं हो सकता, मां मना कर दिया, कैसे नहीं हो सकता, करके दिखाया। तो करने की नीयत होनी चाहिए भाई, इनकी नीयत ठीक नहीं है। मौजूदा सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये विकेंद्रीकरण करने की बजाय
हर शक्ति को केंद्रीय कर चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में चढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे को तो मंजूर नहीं। जैसे मैंने बताया, अब कई बात आती है कि भाई वैसे तो ये सरपंचों का सम्मेलन तो कई बार पूछ लेते हैं, वैसे तो मैं करता है कहीं और ऐलान, लेकिन कई बार सरपंच दरबैया आते हैं, सारे मेंबर पंचायत भी वो आते हैं, पूछ लेते हैं जी आपकी सरकार आ गई तो आप क्या करोगे। माँ भाई मेरी ये तो आपके पंचायत तक इसकी तो बाद में बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि हमारी सरकार आ गई तो भाई सबसे पहला काम तो मैं करूंगा अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये भी नहीं करूंगा। और आपका जो एमएसपी का झगड़ा है, बहुत सारे 3 कानून बने थे और हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी थी और ये फैसला किया था, एक मांग थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। मैं रायपुर सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, मैं उसका अध्यक्ष बनाया गया था, वहां प्रस्ताव पास करा दिया था मैंने, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी, किसान को हम कर्जा माफी से लेकर कर्ज। इसी प्रकार से हमारी बहनें बैठी थी यहाँ, बहुत सारी अब भी हैं। आजकल कोई चूल्हे पर तो रोटी पकाता नहीं भाई, बहुत कम पकाते हैं, गैस सिलेंडर लेके आते हैं। अब गैस सिलेंडर हो गया 1100-1200 का, अफोर्ड नहीं होता, तो गैस सिलेंडर से राजस्थान में कर दिया 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा उनको। और जो गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट इन्होंने बंद कर दिए, 3,82,000 में दिए, वो हम फिर से चालू करेंगे, जो हमारी स्कीम इन्होंने बंद कर दी। इसी प्रकार से बिजली का 1600 करोड़ तो अलग है, ऐसी नौबती क्यों आए, 300 यूनिट फ्री करेंगे हम दोनों गरीब आदमी। ये आपके सामने है। सवाल आया आज पंचायतों का भाई, अब यहाँ तो नंबरदार भी आ रहे हैं और मनरेगा के वर्कर भी, उन्होंने भी अपना मेरे को वो दिया है और भी बहुत हैं। तो नंबरदारों को तो ये कहना चाहूँ भाई, मैं जो है ना नंबरदार तो मेरी जंगी फौज है, ठीक है ना, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। वो तो नंबरदार तो पहले बन लिए थे जंगी फौज, ये सारी पंचायत मेरी जंगी फौज बन जाओ भाई, मंजूर है। तो अच्छा, तो इसी प्रकार से मनरेगा के वर्क, मतलब इस सरकार ने कोई भी जनहितैषी काम फैसला नहीं लिया। जो फैसला लेते हैं जन विरोधी लेते हैं, ना किसान के हित का, ना मजदूर के हित का, ना व्यापारी के, ना कर्मचारी का, ना शहरी का, ना ग्रामीण का। कोई एक फैसला बता दो, ना खिलाड़ियों का। मतलब मेरे को 30 इस बात की रहती है, 2014 में जब हमारी सरकार गई तो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। आज कहां हम 9 साल के बाद पहुंच गए, हम किस चीज में आज नंबर 1 हैं। हमें बेरोजगारी में, जैसे बताया सरपंच साहब ने, रणवीर ने, कि हमारे बच्चे जा रहे हैं विदेशों में, कोई वो डोंकी रास्ता है, वो कोई मर भी जाए रास्ते में बेचारे, और जब पहुंच जाए जब यहाँ पटाखे चलाओ गामा में। बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था में हम अपराध में ऊपर से 2-3 के बीच में आ गए। तो ये है भाई इनका 9 साल का। तो ये तो फैसला आपने करना है, इनसे पीछा छुड़ाना है या रखना हो तो आप करोगे, समय पर कर रही हो। जैसे इन सरपंच ने कहा कि भाई ये अत्याचार, चाहे वो सरपंच हो, कोई हो, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर हो, जो बात मांग रखता आपने, लाठीचार्ज कर दो। भाई अत्याचार का प्रजातंत्र में तो बदला वोट की चोट से लिया जाता है, वो तुमने फैसला करना है। बाकी रखी मांग इनने, सरपंच साहिबान ने, एक तो संविधान के 73वें, वो तो मैं कह चुका, उस संविधान का तो मैं वोटर हूँ भाई। जब ये 73वां संशोधन हुआ तो मैं उस समय लोकसभा का सांसद था और उसमें हमने जो की थी, जो पावर पंचायत को मिलनी चाहिए वो पंचायत के पास रहनी चाहिए, इस बात का मैं आपकी सहमत हूँ। दूसरा, इन्होंने लिखा है
राइट टू रिकॉल एक्ट निरस्त किया जाए। सही बात है, राइट टू रिकॉल सरपंच का जब होना चाहिए जब विधायक का राइट टू रिकॉल हो, जब सांसद का राइट टू रिकॉल हो, अकेले मतलब उसका कैसे होगा। राइट टू रिकॉल का ये निरस्त करेंगे। और ई टेंडर प्रणाली, ये जो पोर्टल चला दिया ना, इसको खत्म करेंगे। जब हम अपनी सरकार पे, छोटी सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे, भाई सरपंच हैं, मेंबर पंचायत हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, कॉर्पोरेट, आखिरकार वो लोगों के जवाब दे तो वही है मौके पर। वो लोग पूछ लेंगे, कोई बात होगी तो उनको ऊपर छोड़ो, विश्वास करना चाहिए। अविश्वास से कभी काम नहीं चलता। पंचायतों पर पूरा विश्वास हम रखेंगे, यही मैं कहने आया था आपसे। और ये कह रहा भाई कोई एमएलए का स्टेप ना हो, कोई एमएलए का, ये चार ही मांग है थारी, चारों वो चार भाई मैं इस बात से सहमत हूँ, मंजूर है तुम्हारी चारों मांग। लेकिन भाई पंचायती राज एकता कहो, सारी पंचायत राज है। अब मैं कह दूं एमएलए की एकता, एमएलए की एकता भाई, एक बात तुम उनके हेड हो, तुम हेड हो। सरपंच का मतलब पंचों का हेड सरपंच, तुम्हारी पंचों के साथ ले जाने की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ समझा ना। और पंचायतों के सरपंच और पंचों की क्या जिम्मेवारी है, गांव का भला करो, गांव के लिए लड़ाई लड़ो, गांव के हित की लड़ाई लड़ो। ये काम आप करोगे ना। बिल्कुल तो यही मेरे को खुशी है भाई, यही मेरी सपना है। आज जो आपने यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मैं उसके लिए आपको फिर से बधाई देता हूँ। और ये आज फिर कह के जा रहा हूँ, ये जो आज इकट्ठ हुआ है ये खाली नहीं जाएगा भाई, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।